देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 9 फुट प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा नेतृत्व ने राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई है। सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है, जिसकी नींव वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में रखी गई थी। कार्यक्रम में सतीश पुनिया और मोहन लाल बड़ौली ने भी संबोधित करते हुए पार्टी की विचारधारा, त्याग और समर्पण को उसकी ताकत बताया। नेताओं ने कहा कि जनसंघ से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन तक पहुंची है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सेवा और राष्ट्रहित के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर देश भर में कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अपने आवास पर भाजपा का झंडा फहराया और पार्टी के गौरवशाली इतिहास को याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो अंत्योदय और एकात्म मानववाद के सिद्धांतों पर चलती है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अन्य दलों की तरह भेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि एक अनुशासित संगठन है। भाजपा का स्थापना दिवस जिंदाबाद, भाजपा का स्थापना दिवस जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 1951 में जनसंघ जो एक राजनीतिक पार्टी थी, उसकी स्थापना हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने लंबे समय तक चलाया। इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लागू कर दिया था और सारे देश के नेताओं को बिना कसूर के उठा कर जेलों में डाल दिया था, और जब जनता का रोष बढ़ा इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो उन्होंने इमरजेंसी खत्म करके चुनाव अनाउंस करा दिए। उन चुनावों में इंदिरा गांधी को कष्ट दिलाने के लिए सभी पार्टियों ने मिलकर जब पार्टी बना ली। जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, जनता पार्टी रही, जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो कुछ साल चल वो बिखर गई। कैथल में भाजपा स्थापना दिवस पर जिला कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान संगठन की मजबूती और विस्तार पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के नेता राकेश खानोर ने भाजपा का दामन थामा। इसके अलावा जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि नए कार्यकर्ताओं के जुड़ने से संगठन और मजबूत होगा, साथ ही आगामी चुनावों में इसका लाभ मिलेगा। जिसका 6 अप्रैल 1980 को स्थापना दिवस हम मनाते हैं, तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। तो इस दिवस पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई कामनाएं देती हूँ, और ऐसे ही निरंतर हमारा परिवार आगे बढ़ता रहेगा सदा ही, और एक नई दिशा देने का जनता पार्टी काम कर रही है। परिस्थितियाँ इंसान की होती है। मुझे जो चीज भाजपा की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जो हिंदू की और धर्म की और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मुझे सबसे अच्छी ये बात लगी है। और सब बात ये है, मेरा गांव पूर्ण रूप से भाजपा का गांव है। मैंने पार्टी से चुनाव लड़ा तो साथियों क्या हुआ कि उसमें अथक प्रयास किए, डोर टू डोर गया, गांव में एक ही आवाज आई कि पूरा गांव नायब सैनी के साथ है और पूरा गांव भाजपा का गांव है। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया, अगर मैं अकेला लूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। साथियों के साथ और परिवार के साथ ही आदमी आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आप सबसे पत्रकार साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए परिवार, गांव और गवांड साथ होते हैं तो आदमी तरक्की करता है।
रादौर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हरियाणा के मंत्री श्याम सराय के निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर पार्टी के 47वें स्थापना दिवस की खुशी मनाई और संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में श्याम सिंह राणा ने कहा कि पूरे देश में बूथ पार्टी को मजबूत करने के लिए आयोजन किए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने अपने घरों का झंडा लगाकर संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और पार्टी को मजबूत करने बूथ स्तर पे मनाया और अपने अपने घर पे हमने सबने झंडा लगाया, जिससे पार्टी का संगठन मजबूत होगा और पार्टी की नीतियां जो है लोगों के बीच में हम उनको रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 47 साल के अंदर अपना जो वर्ष स्थापित देश के अंदर प्रदेशों के अंदर सरकार बनी और देश के जन कल्याणकारी नाम देश के अंदर लागू करी और जो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। अनाज मंडी में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने गेहूं खरीद व्यवस्था जायजा लिया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन कर खरीद प्रक्रिया को दुरुस्त किया गया है और किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मंत्री ने तुलाई में पारदर्शिता के लिए ई कांटा व्यवस्था लागू करने की बात कही। बारिश से बाहर बढ़ने वाले बयान पर पूछे जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें जानकारी नहीं उनसे बात बेकार है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर राम के नाम को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। ये मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का निर्देश है। जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, सब किसानों की कुछ समस्याएं और मंडियों में का दौरा रखें, मंडियों में जाएं। सीजन बड़ा छोटा सा होता है हमारा सीजन, ये साड़ी का सीजन है, वैसे तो रबी कहते हैं इसको। साड़ी के में बहुत अहम सीजन है, सारे साल का खर्चा मजदूर भी, अन्न भी, खाने का अनाज भी इसी सीजन में करके इकट्ठा रखता है और देश का बफर स्टॉक भी इसी सीजन में पूरा होता है। चावल और गेहूं, चावल हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा होता है, गेहूं भी काफी संख्या में हम पैदा करते हैं और देश का बफर स्टॉक को पूरा कर लेते हैं। और इससे जो स्थिति है, अब परिवर्तन तो साथ साथ चलता रहता है। कुछ परिवर्तन जो चले हैं, व्यवस्था का परिवर्तन भी साथ साथ होता रहता है, वो परिवर्तन भी चलता है, उसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। पहले एक परिवर्तन हुआ भाई किसान के खाते में पैसे डलने शुरू हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भिवानी में आशा वर्कर्स ने लघु सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया है। सैकड़ों वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। वर्कर्स का कहना है कि 2025 में हुआ समझौता अब तक लागू नहीं हुआ। साथ ही 2023 की हड़ताल के दौरान काटा गया वेतन वापस नहीं मिला। उन्होंने 1500 मानदेय बढ़ाने, नौकरी पक्की करने, 30,000 मासिक वेतन और रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष करने की मांग रखी है। मांग पूरी न होने पर प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। तो देखिए किस तरह के वर्कर्स नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी से दी गई है। अपने वेतन को लेकर देखिए लगातार लोग परेशान हैं कि आखिर जो काटा गया था उस वेतन की अभी तक भरपाई जो है नहीं हो पाई है और इसी के चलते कहा जा रहा है इन आशा वर्कर्स की ओर से कि अगर अब ये मांगे नहीं मानी जाती हैं और ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत घनी है जी। हमारी तो मांग तो ये है कि 2025 में सरकार केंद्र की सरकार के साथ समझौता हुआ था, वो समझौता आज तक लागू नहीं किया गया है, तो सरकार से अपील लागू किया जाए। 2023 में 73 दिन की हड़ताल में असम के पैसे काटे गए थे, वे पैसे हमें वापस दी जाए। रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष की जाए और जो हमारा इंसेंटिव है वो बढ़ाया जाए। हर महीने हमारे कम से कम सरकार अगर हमें मजदूरी मांगती तो हमें दिहाड़ी के हिसाब से पैसे दें, तो कम से कम 30,000 रुपए दिए जाएं। आज आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के आह्वान पे पूरे जिला में, पूरे राज्य में जिला वाटर पे प्रदर्शन करते हुए 2 ज्ञापन दे रहे हैं। एक तो डायरेक्टर हेल्थ दे रहे हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम दे रहे हैं। ये यूनियन मांग पत्र दे करके ये अनुरोध कर रही है 2023 और 2025 में जो आशा वर्कर से समझौता किया गया था उसको लागू किया जाए, तो आंदोलन की जो रूपरेखा राज्य कार्यकारिणी में बनेगी वो आंदोलन होगा हमारा। रुक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। पानीपत में इन दिनों बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदरों के हमले इस कदर बढ़ गए हैं कि लोग अपने ही घरों और गलियों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हाल ही में बंदरों ने एक 55 वर्षीय महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। बंदरों के अटैक की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बंदर न केवल इंसानों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि घरों के आंगन में रखा सामान और सूखते कपड़े और खाने पीने की चीजें भी उठाकर लेकर जा रहे हैं। पानीपत में एक मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने न केवल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसे करीब 2 घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर रखा। इसके बाद बच्ची को शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज, जांच शुरू कर दी है। बच्ची है, ये छोटी बच्ची है। ये बता रही है कि 16-17 तारीख को ये इसकी कोई स्कूल में पढ़ने के साथ में ही बच्ची थी, उससे ये अपनी कॉपी लेने गई होगी। उसके घर में पड़ोसी था और वहाँ पे उसका भाई था, जो उम्र नहीं बता कि शायद किशोरी बता रहे हैं। तो उसने बच्ची के साथ वहाँ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, छेड़छाड़ जो है हुई उसके साथ। और उसके बाद जब बच्ची डर गई थी, बाद में कई दिन के बाद जैसे कल उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। स्कूल में जाते वक्त लड़की ने ये बताया कि भाई उसका जो चाचा है, उसको देख के लड़की ने ये बताया कि जो इसका जो परिवार का लड़का है, उसने मेरे साथ अपने ही घर में ज़बरदस्ती जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हांसी में एक युवक की गला रेतकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। हत्या का आरोप युवक के छोटे भाई सूरजमल पर है, जो घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक अपने घर में चारपाई पर मृत पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस और रविंद्र सांगवान मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमीन मकान बेचने को लेकर दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने मौके से खुफसना डंडा बरामद किया है, जिससे हत्या में इस्तेमाल होने की आशंका। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है। हमारे पास सूचना आई थी कि शमशेर इसकी जो इसके प्लॉट में मृत्यु की सूचना आई थी, जिसकी डेड बॉडी है, किसी ने इसकी हत्या की। अब इसके घर वाले जो भी कंप्लेंट देंगे उसको पर्चा जाके जो भी दोषी होगा उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। और इसकी उनसे 60 साल के करीब है और दोनों सीआईए टीम, एसपी साहब, इससे सीनो क्राइम टीम, एसएचओ और मौके पर आए और जल्दी दोषी को जो जैसी कंप्लेंट देंगे तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। जो दोषी होगा उसको पकड़ के गिरफ्तार करेगी। क्या रोहतक किसानों ने फसल पंजीकरण और ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर प्लेट अनिवार्य कर नियमों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसान लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि ऑनलाइन फसल पंजीकरण प्रक्रिया जटिल और तकनीकियों से भरी है, जिससे कई किसानों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली प्लेट के नियम को अव्यवहारिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि कई दिनों तक इंतजार के बावजूद फसल नहीं बिक रही, जिससे आर्थिक संकट गहरा रहा है। किसानों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। बेचन खातर आ जाई मारी की लगते बोले यार के उन बेचा किधर ना बेचा भाई करा जितना पीएस है कोने आई केरा केरा रुपये ले हम निचड़े पीछे यार हम मारा भाई काने अंदर जो मारा हमारा काम चल गया। सरकार तो कहने की पूरा ये खरीद रही है, हमारे सारे झूठे हैं, झूठ बोलना सारी एक होने
विजय जोशी सरकार का देखिए कौन है हमारा जी अपनी मंडी निर्माण करते रहे हमारा खुले अनाज बिकता जैसे पहले बिक गया था हम अनाज बेचने आते हैं वो सिवाई को ना फिर बेचने नहीं आते नहीं ये तो रखेगा ये बांध दिए हमारे हाथ आके हम चोरी करके ले रहे वहाँ हरियाणा के हर रोज तक के हैं भाई का आपने बॉर्डर बढ़ाओ उनने कंधारिया ने हमने क्यों बीच के मारे हैं या गई चोर है चोर बड़ा हुआ हमने। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में गेहूं की खरीद न होने से किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। इस दौरान किसानों ने बताया कि वे पिछले 2 दिनों से अपनी 5 एकड़ की फसल लेकर मंडी में बैठे हैं, लेकिन नमी जांच में दिसदी आने के बावजूद खरीद नहीं हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार दोपहर 3 बजे शुरू नहीं हुई तो वह सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। कल कणक लेके आए थे, सूखी कणक है, 10 मावशर आ रहा है, चेक भी करा लिया, कोई तक नहीं आ रहा। पूरी कुरुक्षेत्र मंडी थानेसर मंडी की बात है जी। ये कह देते हैं अभी कल बयान दिया अभी इतनी बिकी, इतने गेट पास कट गए, इतना हो गया, इतना भी कहीं पूरी थानेसर मंडी में कट्टा भी नहीं भरा जी। अभी मंत्री साहब आए थे मार्ग में, वो भी कहते हैं तुलाई होगी, ये होगी, कहाँ होगी बताए तो कोई जी। एक बार 2 किलो हुआ, 1 किलो हुआ, कहीं भी कुछ नहीं है जी। सरकार सारे झूठे वादे हैं, ऊपर से बरसात की मार है और ऊपर से सरकार ने पहले कर रखा ये और अपना ये क्या है गुंठे वाला सिस्टम, पोर्टल वाला क्या है जी। कोई चोरी का वो थोड़ी धान बेच रहे हैं किसान, मंडी में लाते हैं। बुक की फीम थोड़ी बेच रहे हैं, अभी बुक की फीम बेच रहे हैं, ना सर गलत है, हम इसके खिलाफ है। क्या कम है जी, सरकार आंधी है। सरकार के लिए 1 तारीख से हमने खरीद शुरू कर दी, आज 6 तारीख हो गई है। ये भी कट्टा अगर कुरुक्षेत्र मंडी में बिका हो तो हम चोर है, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सरकार के साथ लग जाएंगे भी हम झूठे हैं, आप सच्चे हो। एक भी कट गया, कमेटी के मुलाजिम ने आके ये भी नहीं लिखा दुकान पे भी तुम्हारी दुकान कितनी कणक आई है कितनी नहीं, सब दफ्तर में बैठे एसी की हवा खा रहे हैं। और हमारे कृषि मंत्री आए, खुशी हुई थी भी कृषि मंत्री आई है, तोड़ शुरू करा के जा। उन्होंने क्या, वो कमेटी के दफ्तर में आके बैठ के काजू बादाम खाए, गाड़े चलते बने। अरे काजू बादाम तो हम बिखरा देंगे, डेरी चलवा दो। गुरुग्राम में 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों के बीच सड़क पर खतरनाक तांडव देखने को बाद दोनों वाहनों के ड्राइवर आमने सामने आ गए और आपसी कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने बीच सड़क पर ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गुस्से में दोनों ड्राइवरों ने एक दूसरे की गाड़ियों को कई बार जोरदार टक्कर मारी और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए खतरनाक स्टंट किए। इस दौरान सड़क पर मौजूद राहगीरों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने किसी तरह दूर हटकर अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि झगड़े की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां बिजली का बिल न भरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा है, जिसकी वजह से बिजली विभाग का बकाया अब करोड़ों रुपए तक पहुंच गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अब सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। डिफॉल्टरों पर लगाम कसने के लिए विभाग विशेष अभियान चला रहा है। अंबाला में बिजली विभाग अब उन उपभोक्ताओं को कतई बख्शने के मूड में जो लंबे समय से बिल जमा नहीं कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार फरवरी के अंत तक कनेक्टेड चालू उपभोक्ताओं पर ही लगभग 168 करोड़ का बकाया था। विभाग सख्ती और पिछले 2-3 महीनों के अभियान के बाद ये राशि अब घटकर करीब 75 करोड़ रह गई है। लेकिन असली चुनौती उन उपभोक्ताओं की है जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं, फिर भी बिल है। बिजली के बिलों में हमारे 2 तरह से डिफॉल्ट की पोजीशन होती है कि जो बिल कनेक्शन चल रहे हैं और वहाँ बिल नहीं भरे जा रहे, और हमारा होता है कि जो कनेक्शन कटे हुए हैं और वो हम रिकवरी किस तरह से करें। तो हमारे पास लगभग फरवरी जैसे एंड में हमारे पास लगभग कनेक्टेड के अंदर टोटल 168 करोड़ का डिफॉल्ट था। अंदर गवर्नमेंट भी है, कुछ हमारे बिल इतने बड़े कुछ रॉन्ग भी हो जाते हैं, उनको भी पैरेलल हम ठीक करते हैं। तो अब कुल मिला के आज हमारा 1 महीने के एंड पे लगभग 75 CR के आसपास बैलेंस है। वो बैलेंस में भी कई ड्यूज हम फर्स्ट बिल है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन उस तरह से रखते हैं, 2 बिल के बाद हम कोशिश करते हैं काट ही दें अगर ना भरे तो कैंपेन चल रही है हमारी 2-3 महीनों से लास्ट अच्छी रिकवरी की।
गुरुग्राम के सेक्टर 88 में फर्नीचर गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के 4 गोदाम पूरी तरह धुएं की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण वेल्डिंग स्पार्क बताया जा रहा है कि गोदाम में पुराना और नया फर्नीचर रखा था, जिससे आग तेजी से फैली। आग का सामान जलकर खाक हो गया। जिससे गोदाम में आग लगी, उसके पास पेट्रोल पंप है। एहतियात के तौर पर पेट्रोल पंप को बंद करा दिया गया। ये सेक्टर 89 के पास की लोकेशन हमें मिली थी, जो पीएफटी पे आ चुकी थी 11:14 पे, जिसके ऊपर हमने एक्शन लेते हुए गाड़ियां तुरंत वहां से IMT मानेसर से निकाल दी गई थी। इसके साथ साथ हमने इसकी सूचना सेक्टर 37, सेक्टर 29 और भीम भी दी गई थी। ये गोदाम फर्नीचर का गोदाम बताया जा रहा है। इसमें 3 से 4 इस फर्नीचर गोदाम में थी, जो कि एक स्पार्क होने, वेल्डिंग स्पार्क होने की वजह से यहाँ पे आग लगने के कारण हुई है। तो फिलहाल किसी हाथात होने की कोई सूचना? यहाँ पे किसी के हाथात होने की सूचना नहीं है। ये सभी लोग, यहाँ पे कोई कैजुअलिटी किसी प्रकार की नहीं है। अब खबर गुरुग्राम से है, जहां कापासेड़ा बॉर्डर रोड पर सीएनजी पंप के पास बस की टक्कर से कार कई टुकड़ों में बिखर गई। हादसा इतना भयानक था कि कार ड्राइव कर रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल युवक दो मिलकर घर लौट रहा था, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार बस की तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही के चलते हादसा हुआ। गुरुग्राम में सिटी बस कार की टक्कर हुई है, एक की मौत हुई है। यमुनानगर में अंडर 21 फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। कार्यक्रम में हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भारत भूषण जुआल और बीजेपी नेता मनदीप कंधे। उन्होंने युवाओं को खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन युवा मंच देने के लिए जरूरी है। तो जिला फुटबॉल संघ के अंतर्गत हमारे पास लगभग 1 दर्जन फुटबॉल क्लब यमुनानगर जिले से रजिस्टर्ड है। उनमें से एक ये क्लब है दशहरा ग्राउंड फुटबॉल क्लब। बहुत पुराना यमुनानगर का क्लब है ये, मेरे ख्याल से 20 साल इसको हो गए हैं। लगातार तब से फुटबॉल के जगत में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहा है, अच्छे टूर्नामेंट करवा के उनको प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देता है। आज DGFC क्लब दशहरा ग्राउंड फुटबॉल क्लब ने अंडर 21 बॉयज़ का एक दिवसीय 1 साइड का टूर्नामेंट, बहुत अच्छी टीमों ने इसमें भाग लिया। जिले से भी थी, जिले से बाहर भी थी। बहुत सुंदर ये टूर्नामेंट रहा और मैं बधाई देता हूं इनको आयोजन के लिए कि इस प्रकार के आयोजन में पैसे भी लगते हैं, समय भी लगता है, समय भी के साथ साथ ताकत भी लगती है, और इन सब ने मिलकर के जो है इसका आयोजन किया। चाहूँगा कि भाई बधाई के पात्र तो वो लोग हैं जिन लोगों ने ये इतना सुंदर आयोजन आयोजित किया, और मैं इन सभी बच्चों को भी बधाई दूंगा जिन बच्चों ने इतनी मेहनत करके और यहाँ एक अच्छा प्रदर्शन। और जैसा कि अभी जुआल साहब बता रहे थे कि जब बच्चे अगर खेलोगे, जब इनका रुझान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये जो है नशे बुराइयों से दूर रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।